मुबारक में जब तशरीफ लाए तो फरमाया कि जिस तरह से आम औरतों को दर्द लाहिक होता है, परेशानियां होती हैं, फरमाया कि ऐसी कोई परेशानी मुझे कोई लाहिक नहीं हुई। अब ये हुजूर का तीसरा मरहला है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी एतबार से दुनिया के अंदर आप तशरीफ ला रहे हैं। फरमा के ऐसा कोई भी मुझे कोई परेशानी लाहिक नहीं हुई। सुबह सादिक का वक्त है। अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, आसमान में खुशियां मनाई जा रही हैं, जन्नत को सजाया जा रहा है, हूरों को तैयार होने का हुक्म दिया जा रहा है। इधर रात खुशी है कि हुजूर मुझ में तशरीफ लाने वाले हैं, दिन खुश हो रहा है कि मुझ में तशरीफ लाने वाले हैं। भाई हुजूर की जात तो वो जात मुबारक है कि रात चाहती है कि हुजूर मुझ में तशरीफ लाएं, दिन चाहता है कि मुझ में तशरीफ लाएं, सुबह चाहती है कि मुझ में तशरीफ लेकर के आए। अब दोनों के अंदर मुकाबला हो रहा है, दोनों के अंदर बहस है, दोनों के अंदर खुशियां हैं। लेकिन रब तबारक तआला की जात तो वो जात है कि न दिन को मायूस करना चाहता है, न रात को मायूस करना चाहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत ऐसे वक्त में आती है कि रात जा रही होती है और सुबह आ रही होती है, यानी रात खत्म हो रही है, दिन शुरू हो रहा है। सुबह सादिक का वक्त वो वक्त है कि जब रात खत्म होती है, दिन शुरू होता है ना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत जो है पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल जमहूर के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक होती है और आका दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं। हजरत शिफा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, जो बाद में ईमान लेकर के आई, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हैं। अब फरमाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो मैंने देखा ऐसा नूरानी बच्चा, ऐसा चांद से चेहरे वाला, इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक मैंने दुनिया के अंदर कभी नहीं देखा था। इतना खूबसूरत बच्चा आया। कहती है कि जब मैंने देखा कि वो जब ये बच्चा पैदा हुआ, क्या देखती है कि नाफ बुरीदा है, नाफ कटी हुई है। अल्लाहु अकबर, कि हर एक बच्चा नाफ जुड़ा हुआ होता है माँ से। वो नाफ जब बच्चा पैदा होता है ना तो नाफ को काटा जाता है, बीच के अंदर जो डोरी होती है उसको काट दिया जाता है। आप कहेंगे कि आखिर वो नाफ कटी हुई क्यों थी? नाफ बुरीदा थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाफ कटी हुई खतना शुदा पैदा किए गए। अब मुझे बताइए कि वो जो जुड़ा होता है माँ से, जो कनेक्शन होता है बच्चे का, वो होती कौन सी चीज है? आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है 9 महीने तक, जो बच्चे को, जो औरत को पीरियड्स नहीं आते, जो खून नहीं आता, वो हर महीने जो खून आता था वही खून माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा बनता है। माँ के पेट में वही बच्चे की ग़िज़ा बनता है। उलमा फरमाते हैं कि ए इंसान, तू अना कहने वाला, अपने आप को गुरूर और तकब्बुर के घमंड में रहने वाला, जरा सोच तो सही, जब तू माँ के पेट में था तेरी ग़िज़ा भी हराम थी, तेरी ग़िज़ा भी नापाक थी, तेरी ग़िज़ा जो है खून थी, वो गंदा खून जो माहवारी के तौर पर हर महीने औरत को आता है, वो तेरी ग़िज़ा थी। तू घमंड किस बात का करता है? तू घमंड किस बात का करता है? लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के शिकम में है, लेकिन वो खून जो है नहीं, आप कहीं वो ग़िज़ा नहीं है। फिर वो ग़िज़ा क्या थी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़िज़ा क्या थी? वो तो कटा हुआ है। अब फरमाया गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत की तरफ देखो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ग़िज़ा के मोहताज नहीं है, किसी चीज के मोहताज नहीं। आपकी जो ग़िज़ा थी वो नूर थी। अल्लाह तबारक तआला ने आपकी ग़िज़ा को नूर मुक़र्रर फरमाया था। सुभान अल्लाह, क्योंकि आपकी हकीकत तो नूर है ना, आपकी हकीकत नूर है और खतना शुदा पैदा किए गए। और आप हैरान हैं कि ऐसा कैसे हुआ? तो आवाज आती है, ए शिफा परेशान ना हो, हमने अपने महबूब को खतना शुदा पैदा किया ताकि किसी का एहसान ना रहे, नाफ बुरीदा पैदा किया ताकि किसी का एहसान ना रहे कि हमने नाफ काटी, हमने खतना किया है। क्योंकि मेरा हबीब वो हबीब है कि जिसकी पूरी कायनात पर मेरे हबीब का तो एहसान है, लेकिन मेरे हबीब पर किसी का एहसान नहीं है। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से सारी कायनात को पैदा किया गया। जिस वक्त नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, कोई जगह भी नहीं थी, रखा कहां पर? कुर्बे खास में, क्योंकि जगह भी बाद में पैदा की गई ताकि जगह भी नूर की मोहताज, जो है नूर जगह का मोहताज नहीं है, बल्कि जगह नूर मोहम्मदी की मोहताज है। हर एक चीज को जो है नूर मोहम्मदी से पैदा किया गया। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर एक चीज को मेरे नूर से पैदा किया गया ताकि अल्लाह का एहसान मुझ पर रहे और मेरा एहसान सारी कायनात पर रहे। बात समझे?
मेरा एहसान सारी कायनात पर रहे। हजरत शिफा कहती हैं कि आका अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुआ कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए दुनिया के अंदर मेरा बेटा पैदा हुआ, ऐसा नूर निकला, ऐसी रोशनी हुई कि मैंने उस रोशनी में मैंने यमन के महलात को भी देख लिया। वहां पर जो घोड़े थे, ऊंट थे, उन ऊंटों के गलों के अंदर जो रस्सियां थी, उस रोशनी में मैंने उन ऊंटों के अंदर गले में पड़ी हुई रस्सियों को भी देख लिया। मुझे बताइए तो सही, आप देखें तो सही, मदीना खाने काबा से लेकर यमन तक न जाने कितना फासला, कितने पहाड़, कितने पेड़, कितने पौधे हैं, न जाने कितने जो है खंदकें हैं, लेकिन उन तमाम को पार करके आका अलैहिस्सलाम की नूर की रोशनी में आप आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है आप यमन के महलात को देख लेती हैं, ऊंटों को भी देख लेती हैं। तो जब नूर की रोशनी में हजरत आमना इतना दूर का देख सकती हैं, तो खुद ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दूर का देखते होंगे, कितना दूर तक देखते होंगे। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आका सुनते भी हैं और आका देखते भी हैं। फिर खुद ज़ाते मोहम्मद की जो है बसारत का आलम क्या होगा। अकीदा है कि आका अलैहिस्सलाम मदीने में रहकर एटा वालों की सरजमीन को, एटा वालों को अभी आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, दुनिया के हर एक खित्ते में हर एक मोमिन को आप जो है मुलाहिजा फरमा रहे होते हैं। अब फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ। हजरत शिफा कहती हैं अब जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ मैं क्या देखती हूं कि ये बच्चा जो है सजदे में जाता है। सुभान अल्लाह है, ये वो नबी हैं। फरमा के ये सजदे की हालत में मैंने कान लगा करके सुना तो कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब मुझे बताओ तो सही, जो लोग कहते हैं कि नबूवत 40 साल के बाद में मिली, अगर 40 साल के बाद में मिली तो ये जो आप पैदा होते सजदे की हालत में है, ज़बाने मुबारक पर रब्बे हबली उम्मती की जो सदा बुलंद हो रही है, ये क्यों हो रही है? अगर नबी नहीं है तो सजदे की हालत में कैसे? नबी नहीं है तो रब पर ये दुआ कैसे है? पता ये चला कि नबूवत आपको 40 साल के बाद में नहीं मिली। उलमा फरमाते नबूवत, नबी होने का ऐलान करने का हुक्म आपको 40 साल के बाद में दिया गया है कि ए महबूब अब वक्त आ गया है अपनी नबूवत को जाहिर करने का। हबीब अब वक्त आ गया है कि अपनी नबूवत को जो है जाहिर करें, अपनी नबूवत का ऐलान करें। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आका फरमाते हैं तो उस वक्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्यन बैनल माए व कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए व तीन। फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अब पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। अरे नबी तो आप उस वक्त भी थे जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमा दिया, उस वक्त भी आप नबी थे। नबी होने के लिए याद रखें, एक जुमला याद रखें, नबी होने के लिए बशरियत होना जरूरी नहीं है। याद रखें, नबी होने के लिए बशर का होना जरूरी नहीं है, ऐलान करने के लिए बशर का होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? नबी होने के लिए बशर का होना जरूरी नहीं है। भाई नबी तो फरिश्ते भी हैं, रसूल फरिश्ते भी हैं, जिब्रील रसूल भी है, नबी भी है, इसराफील रसूल है। लिहाजा नबी होने के लिए, रसूल होने के लिए बशर का होना जरूरी नहीं है, ऐलान नबूवत करने के लिए बशर का होना जरूरी है। बात समझे? तो आप नबी तो पहले से ही मौजूद थे, आप नबी तो आप पहले ही से मौजूद हैं। फरमाया कि 40 साल के बाद में आपको नबी होने का ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। अब बचपने का आलम, हजरत शिफा कहती हैं कि हमने देखा थोड़ी देर के बाद में बच्चा हमारी नजरों से गायब हो गया, नजरों से गायब, परेशान हो गई। हजरत आमना से कहा कि बच्चे को लगता है कोई जिन विन ले गया, इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील बच्चा, किसी जिन की नजर पड़ी, लगता है वो ले गया होगा। हजरत आमना भी घबराती हैं, आवाज आती है ए शिफा परेशान ना हो, बच्चा तुम्हारे पास ही लौटा दिया जाएगा, क्योंकि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है कि जो हबीबे परवरदिगारे आलम है, ये वो बच्चा है कि जिसके खातिर सारी कायनात को बनाया गया है। और इस बच्चे को जो है कायनात की सैर कराने के लिए ले जाया गया है, इसको दिखाने के लिए ले जाया गया, कहां कहां आपकी हुकूमत होगी, कहां कहां तक आपकी जो है उम्मत होगी, ये वो दिखाने के लिए ले जाया गया है। फरमा के आका फरमाते हैं कि जिब्रील मुझे ले गए। जिब्रील, हजरत शिफा कहती है कि जब हुजूर को ले गए तो कमरे के अंदर अंधेरा हो गया, क्योंकि जैसे ही हुजूर थे कमरे के अंदर रोशनी थी। सुभान अल्लाह, आपका चेहरा वो चेहरा है कि जब तक हुजूर थे रोशनी थी, आका चले गए तो अंधेरा हो गया। फरमाते हैं कि वो ले गए, हजरत आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील मुझे ले गए थे और मशरिक से लेकर मगरिब तक मुझे घुमाया गया और बताया गया जहां जहां हुकूमत होगी। फरमाया कि हबीब ए मोहम्मद, आपकी हुकूमत यहां तक है, आपकी हुकूमत यहां तक है, आपकी उम्मत यहां तक फैलेगी। अल्लाहु अकबर। और फिर जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह, हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि आका फरमाते हैं कि उस वक्त में जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर के आए। कितने झंडे लेकर के आए?
3 झंडे लेकर के आए। एक झंडा आपने मशरिक में गाड़ा और एक झंडा मगरिब में गाड़ा और एक झंडा खाने काबा की छत पर गाड़ा, जो कि मरकज है पूरी दुनिया का। और एक रिवायत में आता है कि 4 झंडे, और एक झंडा जो चौथा झंडा है वो बैतुल मामूर पर गाड़ा। बैतुल मामूर वो जगह है जो काबे के ठीक ऊपर, बिल्कुल ठीक सटीक उसी के ऊपर, जो 7 आसमानों के भी ऊपर, जन्नत के भी ऊपर जो है बैतुल मामूर, जो फरिश्तों का किबला है, वहां पर वो जगह है, वो है। और बैतुल मामूर का आलम यह है, हम तो आप देखें तो खाने काबा की जियारत के लिए कई मरतबा एक इंसान चला जाता है, लेकिन बैतुल मामूर का आलम यह है कि वहां फरिश्ते हर वक्त तवाफ करते रहते हैं, और जो एक मरतबा आ जाता है कयामत तक उसको दोबारा आना नसीब नहीं होता। समझें, कयामत तक दोबारा आना उसको नसीब नहीं होता है। तो बैतुल मामूर से अगर कोई चीज गिराई जाए, ठीक खाने काबे की छत पर आकर के गिरेगी। फरमा के वहां पर, अब यहां एक तो ये झंडे क्यों लगाए जिब्रील अमीन ने, बड़ी हिकमत है इसमें भी, बहुत बड़ी हिकमत है। एक तो ये कि हम लोगों को दलील मिल जाती है कि भाई झंडे लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जब यौम पैदाइश पर जिब्रील झंडे लगाते हैं तो आशिक क्यों ना झंडे लगाए, बात समझे। एक तो दलील ये भी बात है, एक तो दलील है कि झंडे लगाना सुन्नत जिब्रील है, और दूसरी जो बहुत बड़ी हिकमत है, बड़ी खूबसूरत हिकमत है, वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए हमारे हिंदुस्तान का झंडा है तिरंगा, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा है। अब हम चलते 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 एक ऐसी सरहद पर पहुंचे कि वहां अब ये तिरंगा खत्म हो गया। क्या देखा है कि हरे रंग का जो है कपड़ा है, और वहां पर जो है सितारा उस पर लगा हुआ है, वो झंडा है वहां पर। हमने देखा भाई ये क्या है, ये कौन सी सरहद है। कहा, अब जब हमने वहां पर अपने कानून जो है लगाना शुरू कर दिए, तो कहा कि भाई यहां पर आपके कानून लागू नहीं होंगे। क्यों? फरमाया क्यों, यहां पर क्यों नहीं होंगे? कहा ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान नहीं है। कहा हिंदुस्तान वालों की यहां नहीं चलती, कहा बिल्कुल भी नहीं चलती है, कहा यहां पाकिस्तान वालों की चलेगी बस। कहा झंडा खत्म, हुकूमत खत्म, यानी जहां तक आपका झंडा है वहां तक आपकी हुकूमत है। झंडा खत्म, सरहद खत्म, आपकी हुकूमत खत्म। अब पाकिस्तान से चले आगे आगे चलते रहे, हमने फिर एक झंडा देखा जिसमें वो भी हरे रंग का सितारा बना हुआ, लेकिन वहां 2 तलवारें भी बनी हुई हैं। अब वहां देखा, लेकिन यहां पाकिस्तान वालों की चलती है। हमने कहा ये कौन सी जगह है? कहा ये सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब है। कहा यहाँ पाकिस्तान वालों की नहीं चलती, वहां कहा किसी की नहीं चलती, यहाँ सऊदी हुकूमत चलती है। यानी अब झंडा खत्म तो सऊदी हुकूमत शुरू हो जाती, झंडा खत्म तो फिर हुकूमत खत्म, ताकत खत्म हो जाती है। पता चला कि जहां जहां आप जाते हैं, जिस मुल्क का झंडा जहां तक है वहां तक उसकी हुकूमत है, और मुल्क का झंडा खत्म, सरहद खत्म तो हुकूमत खत्म, ताकत खत्म, पावर खत्म, वहां किसी की नहीं चलती है। तो बताने का मकसद यही था हबीब अलैहिस्सलाम को, ए हबीब आपकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मक्का और मदीना तक महदूद नहीं है, लिहाजा मशरिक में भी झंडा लगाया गया। ए हबीब आपकी हुकूमत मशरिक तक है, मगरिब में एक झंडा लगाया, हबीब आपकी हुकूमत मगरिब तक है, और फिर बैतुल मामूर पर लगाया गया। ए हबीब सिर्फ आपकी हुकूमत जो है जमीन पर ही सिर्फ महदूद नहीं है, बल्कि अर्श फर्श तक जो है आपकी हुकूमत है। जन्नत में भी, आसमानों पर भी आपकी हुकूमत है, जमीन पर भी आपकी हुकूमत है, और अर्श पर भी आपकी हुकूमत है। इसीलिए तो आला हजरत बोले हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा है, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जहां जहां हुजूर की हुकूमत वहां वहां हुजूर का झंडा है, यानी पूरी कायनात में हुजूर की हुकूमत है तो पूरी कायनात में हुजूर का झंडा मुबारक है। समझे? तो वहां तक है। तो आका अलैहिस्सलाम अब फरमाते हैं कि मुझे जब ले जाया गया, जब पूरी कायनात को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया, फिर एक तराजू कायम किया गया, मुझे उसमें बिठाया, फिर एक उम्मती को रखा, मेरा पलड़ा भारी रहा, फिर दो उम्मती को रखा, फिर मुझे बिठाया, फरमाया कि मेरा पलड़ा भारी रहा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर इसी तरह से फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत को रखा गया, और एक तरफ मैं और एक तरफ पूरी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ए फरिश्तों सुनो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम उम्मत को दूर की बात है, पूरी कायनात को भी एक तराजू में रख दो और दूसरी तराजू में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दो, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजन पूरी कायनात से भारी रहेगा। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात से भारी रहेगा। अल्लाह अकबर। तो अब आप देखें, हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं जो है तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि खाने काबा झुका, और झुका किस तरफ? जहां जो मेरा घर है, यानी अब्दुल्ला के जहां घर है, जहां बेटा मेरे जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, घर की जानिब झुकता है। तो मैं जो है हैरान रह गया कि ऐसा तो नहीं, ज़लज़ला तो नहीं आ गया, काबा गिर रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैंने देखा कि वो गिरा नहीं, झुका। तो किसी ने आकर के खबर दी
कि आपके घर जो है बेटा पैदा हुआ है, सुभान अल्लाह, खुशी हुई। फरमा के आपके घर बेटा पैदा, मैंने कहा काबा झुका। हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान इसी को नक्श करते हुए क्या कहते हैं कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी। जब वो नक्शा खींचते हैं तो कहते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उस भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और कहते हैं अब ये झुका क्यों था? फरमा के झुका इसलिए, क्यों इसलिए झुका था कि अब सारी कायनात, सारे लोगों का मरकज खाने काबा है, हमारा किबला खाने काबा है, लेकिन खाने काबा का जो किबला है वो जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आका की जात है, वो हुजूर की जात है। फरमा के काबे का भी जो काबा है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, है काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। फरमा के दुनिया का किबला काबा है, लेकिन काबे का भी काबा जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमा के मैंने देखा कि वो किबला झुका है। और क्यों ना, एक तो वजह झुकने की वजह ये थी, खुशी ये थी कि अब तक मैं पूजा जा रहा था, मेरे अंदर बुत थे, शिर्क हो रहा था, लेकिन अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अब मैं बुतों से पाक कर दिया जाऊंगा, अब शिर्क से पाक कर दिया जाऊंगा। ये भी वजह थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और आप जो घर के अंदर जाना चाहा तो एक इंसान ने आपको रोक दिया कि नहीं आप जाने की इजाजत नहीं। कहा तू कौन होता है रोकने के लिए? भाई मेरे घर पर जाने के लिए। कहा भाई मैं कोई नहीं होता, आप मालिक हैं, जा सकते हैं, आप ही क्या घर, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी फरिश्ते जो है हुजूर की जियारत के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। का ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो नबी है जो आखिरी नबी है, फरिश्ते जियारत के लिए आ रहे हैं, अभी कोई नहीं जा सकता। कहते हैं कि रात खत्म हो गई, फजर तक फरिश्ते जियारत करके रहे, मुझे जब हुक्म मिला कि ठीक है अब जाइए, अब जाकर के आप जियारत कीजिए। कहते हैं अब मैंने जाकर के हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जो है आका अलैहिस्सलाम को देखा, और देखा तो सुभान अल्लाह, कहते हैं कितना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अब एक तरफ तो ये कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटा पैदा हुआ है, एक सरदार के घर बेटा पैदा हो जाना ये बड़ी बात से मसरत है, बड़ी खुशी की बात है। आपने जो है खुशी का इजहार फरमाते हुए फरमा के जाओ, ऐलान कर दो काबे जो है जो मक्का के अंदर के तमाम सरदारों को कहा जाए कि जो खाना बनाया जाए, खुशियां करी जाए, और जो है क्या नाम है, सब लोगों को खाना दावत की जाए। एक तरफ तो यह था कि खुशियों का इजहार किया जा रहा था, और एक तरफ कोई और भी था कि जो परेशान हो रहा था, जो खाक डाल रहा था, जो रो रहा था, हाय अफसोस मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब तो परेशानी परेशान है। जो खाक डाल रहा था वो कौन था? एक तरफ तो हुजूर की आमद की खुशियां मनाई जा रही थी, और एक तरफ एक ऐसा भी शख्स था जो परेशान था। वो कौन था? वो इब्लीस था। उसके चेले चपाटे आए पास में और कहा कि भाई क्यों रोते हो, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि आज सब कुछ खत्म हो गया, आज तक जितनी मेहनत करी थी हमने, खाने काबा के अंदर बुत नस्ब कराए, शिर्क करवाया, हमने न जाने कितने गुनाह करवाए, लेकिन अब पता है ये सब कुछ खत्म होने वाला है। कहा क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा वाकया पेश आ गया। कहा कौन सा वाकया? कहा आज आखिरी नबी मोहम्मद पैदा हो गए, अब वो आ गए, अब कुछ नहीं होने वाला है, बुतों को पाक कर दिया जाएगा, शिर्क से पाक कर दिया जाएगा, ईमान वाले हो जाएंगे, लिहाजा अल्लाह को मानने वाले हो जाएंगे। आज जो है मेरी तमाम जो है तरकीबें फेल हो चुकी हैं। अल्लाहु अकबर। एक वो था, आज भी एक दो गिरोह, आज भी दो गिरोह है। एक तो वो है जब नबी का मीलाद आता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, घरों को सजाया जाता है, गलियों को सजाया जाता है, झंडों को लगाया जाता है और खाने खिलाए जाते हैं। और एक गिरोह वो होता है कि मीलाद आ गया, हाय अफसोस, क्यों नबी का मीलाद मनाया जा रहा है। वो भी परेशान होते हैं। वो भी शैतान था जो परेशान हो रहा था हुजूर की मीलाद पर। आज ये भी उनकी औलाद है जो परेशान होते हैं हुजूर की मीलाद पर कि क्यों हुजूर की मीलाद आ गई, क्यों मनाया जाता है। बच्चे का बर्थडे मनाए तो कोई शिर्क नहीं, कोई बिदअत नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई हवाला नहीं, लेकिन हुजूर का मीलाद आए तो कहां कुरान में लिखा है, कहां हदीस में लिखा है, कहां हवाला है, कहां सहाबा ने मनाया है। खुद का मनाए, हर साल तिरंगा मनाए तो कोई हवाला नहीं, लेकिन हर साल मीलाद मुस्तफा मनाए तो हवाला कहां है। ऐसे दोगले मुसलमानों से दूर रहो मेरे प्यारे। सहाबा ने भी मनाया, बुजुर्गों ने भी मनाया, सबने मनाया है, लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि मीलाद सुन्नियों के लिए है, गुस्ताखों के लिए नहीं। मीलाद आशिकों के लिए, गुस्ताखों के लिए नहीं है। कोई हवाला नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कोई हवाला नहीं है। हवाले लेने के लिए बहुत हवाले हैं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हुजूर की मीलाद वही मनाता है जो हलाली होता है और जो मुस्तफा से प्यार करने वाला होता है, वरना मीलाद वो नहीं मनाता जो हुजूर अलैहिस्सलाम से नफरत और बुग़्ज़ रखने वाला होता है। बात समझे?
आशिकों के लिए है, गुस्ताखों के लिए थोड़ी है, बदमजहबों के लिए नहीं है। तो फरमाया एक तरफ तो वो गिरोह था जो हाय हाय अफसोस कर रहा था, आज भी वही हालत होता है, आज भी कहते हैं अब सुन्नी मैदान में आ गए, हमारी नहीं चलने वाली है, बात सुने, अब हमारी नहीं चलने वाली है। तो ये इसी को जो है नक्शा खींचते हुए कहा कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में बोलो सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अरे हुजूर की मिलाद सारी दुनिया के अंदर, अरे आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जन्नत को सजाया गया, अल्लाह ने जन्नत को सजाया, आसमान पर सितारों के कुमकुमे लगाए और जो है परिंदों को खूबसूरत बोलियां अता फरमा दी, कितने खूबसूरत पहाड़ और परिंदे पैदा फरमा दिए, न जाने कितनी सजावटें करवा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब की पैदाइश की खुशी में सारी कायनात को सजाए और हम अपने घरों को भी न सजाए, अपनी गलियों को भी न सजाए, तो हमसे ज्यादा बदबख्त इंसान को कौन हो सकता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और फिर रब ने क्या हुक्म फरमाया, अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफरहू। सिर्फ एक कुरान की बात कहता हूं, हदीस भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाता है ए हबीब इनसे कह दीजिए कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफरहू, जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत जब आए तो खुशियां मनाया करो, फलयफरहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन, खुशियां मनाया करो, मुंह बसोर करके ना बैठ जाया करो, मुंह बिगाड़ करके ना बैठ जाया करो। अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत आए तो खुशियां मनाओ। और अल्लाह की कसम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा फजल और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी रहमत हमारे लिए कोई है नहीं, कोई हो ही नहीं सकती है। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। फरमा के जब अल्लाह का फजल आए और खुशियां आए तो फिर जो है खुशी मनाओ, रहमत आए तो खुशियां मनाओ। और अल्लाह का फजल क्या है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों पर अल्लाह ने बहुत बड़ा फजल किया, एहसान किया कि उनमें अपना एक अजमत वाला रसूल भेज दिया। तो अल्लाह का फजल रसूल है या नहीं है। और तो रहमत क्या है, रहमत भी हुजूर फरमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम कायनात के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमत बना करके भेजा तमाम जहानों के लिए। तो आका रहमत भी है और फजल भी है। तो जब हमें रहमत मिल गई और फजल सबसे बड़ा मिल गया, रहमत मिल गई, तो खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या गम मनाएंगे। हम क्यों गम मनाने लगे, अब बताइए, गम किस बात का मनाने लगे। और फिर आप देखो, मैं आपको जो है एक हवाला देता हूं, किताब का नाम है नेमतुल कुबरा अलल आलम फी मौलिद सय्यद वलद अलैहिस्सलाम। ये किताब है इमाम इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो इमाम है जिसको सब मानते हैं, गैर भी मानते हैं, अपने भी मानते हैं। उस किताब के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ फिल जन्नह, फरमा के जिसने मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पर एक दिरहम खर्च किया हुजूर की मीलाद पर, फरमा के जन्नत में मेरा साथी होगा। बोले सुभान अल्लाह, फरमा के जन्नत में मेरा साथी होगा। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं मन अज़्ज़म मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम, फरमा के जिसने मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। ये वो उन सहाबा का जो कौल नकल किया जा रहा है जो कायनात में सबसे अफजल आला है, जो कायनात में सबसे अफजल आला। हजरत उस्मान गनी फरमाते मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बद्र व हुनैन, कितना बड़ा आला दर्जा फरमाया, जिसने मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पर एक दिरहम खर्च किया, गोया वो ग़ज़वे बदर और हुनैन में शरीक हुआ। इतनी ज्यादा फजीलत है, सुभान अल्लाह। मौला अली, हजरत मौला अली का कौल सुनिए, फरमाते हैं हजरत मौला अली मन अज़्ज़म मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान सबबन लिक़िराअति ला यख़रुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिग़ैरि हिसाब, फरमा के जिसने मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की और मीलाद शरीफ पढ़ने का सबब बना, वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा और जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल किया जाएगा। सुभान, ये वो कौल है, सुभान अल्लाह। तो सब कुछ बात 100 की एक बात है। देखिए, मानने वाले के लिए वो एक बात से भी मान जाता है और ना मानने वाले के लिए पूरा कुरान, पूरी हदीस, पूरी अखबार सुना दो नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए खत्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनकी समाअतों पर, उनकी बसारत पर मोहर लगा दी है। ना वो हक सुन सकते हैं, ना हक देख सकते हैं, ना हक बोल सकते हैं। और सही बुखारी शरीफ की हदीस, एक वो भी सुना दूं, सही बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी शरीफ। अरे बुखारी हदीस, बुखारी की तो हदीस मानोगे, ना मानने वाला हो सकता है कभी बुखारी की हदीस को भी जुटला दे। जनाब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ईमान की हालत में बयान करते हैं। और किससे कह रहे हैं? हुजूर से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? हुजूर से।
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جب آقا کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈیا تھی غلام، ایک کنیزہ صوفیہ جس کا نام تھا، ابو لہب جو بیٹھا ہوا تھا تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے، وہ آئی اور کہا کہ مبارک ہو آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا تو نے بہت اچھی خبر دی کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، جا، انگلی کا اشارہ کی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کیا کہا؟ جا میں نے تجھے آزاد کر دی۔ ابو لہب یہ وہ کافر ہے جس کے مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورت تبت یدا اسی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جب وہ چلا، اس نے آزاد کر دیا، بعد انتقال کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو جو ہے خوشی میں جو ہے اپنی لونڈیا کو جو ہے اس دن پیر کے دن جو ہے میں نے اس کو انگلی کے اشارے سے جو ہے آزاد کر دیا تھا، تو ہر پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورے ہفتے میں پانی سے سیراب ہو جاتا ہوں اور پیاس کی شدت سے تکلیف سے دور ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مجھے بتائیے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ابو لہب نے جو آزاد کیا تھا اپنی لونڈیا صوفیہ کو، وہ نبی مان کر نہیں کیا تھا، رسول مان کر نہیں کیا تھا، بھتیجا مان کر کے جو ہے آزاد کیا تھا، بھتیجا مان کر کے آزاد کیا، لیکن اللہ کو ادا پسند آ گئی تو لہٰذا عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ ہم تو نبی مان کر کرتے ہیں، رسول مان کر کے کرتے ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم اپنے آقا کے لیے کرتے ہیں، تو سوچو جو نبی کا میلاد منائے گا پھر اس کو کتنے عظیم خوشیاں عطا کی جائیں گی، سمجھے؟ اس کو کیا کچھ نہیں عطا کیا جائے گا یار۔ نہ ماننے والوں کے لیے سب کو نہ ماننے، اور ماننے والوں کے لیے سب کچھ ہے۔ سیدھی بات یہ ہے، میلاد مناؤ، گھر کے اندر خوشیاں لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، پورے شہر کو سجا دو، اور جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرو اپنے نبی کی میلاد پر، کیونکہ اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی یہاں نہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔